शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो देखिए 14 की तारीख है बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उस दिन नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक और उसी दिन नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे, जिसके बाद से सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जो औपचारिकताएं हैं लोक भवन की वो पूरी की जाएगी। जो समर्थन पत्र है वो भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा और 15 की तारीख होगी जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ और चेहरों को जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद से फिर दूसरे जो नाम है वो सामने आएंगे। हालांकि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है और बिहार की जो हलचल है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लौटने के बाद से दिल्ली से बढ़ी हुई नजर आ रही है, जहां पर लगातार जेडीयू के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी भी लगातार अपना मंथन कर रही है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी लगभग ये तय किया जा चुका है। हालांकि चेहरा को लेकर के कई नाम जो है वो चर्चा में है। तो देखिए 15 अप्रैल को नई सरकार बन जाएगी। शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है कि पॉइंटर से समझ लीजिए क्या क्या डेवलपमेंट होना है। तो 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण रखा गया है, जहां नए सीएम का शपथ होगा। लोक भवन में ये शपथ ग्रहण किया जाएगा। राज्यपाल मौजूद होंगे, नए सीएम उस दिन शपथ लेंगे 15 अप्रैल की तारीख को। इसके साथ साथ कई और चेहरे शपथ लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ और भी मंत्रियों का शपथ 15 तारीख को होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग जो है वो आखिरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी और नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग, और उसी दिन नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचेंगे, जहां 14 अप्रैल को नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से होगा। इसके साथ साथ ये पूरी टाइमलाइन एक बता रहे हैं कि क्या क्या आने वाले समय में डेवलपमेंट होने हैं। 14 अप्रैल को ही सरकार बनाने का दावा भी राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा ये बात कही। और वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगे भी जो एनडीए सरकार बनेगा वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और तेज हो गई है। नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। बिहार में नई सरकार की हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि बातचीत निरंतर चल रही है। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। इस दौरान चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अलग कर दिया। मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। हालांकि जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वर्तमान नीतीश सरकार की तरह अगली सरकार में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनकी मुख्यमंत्री के काल में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, हमारे जदयू का भी 2 डिप्टी सीएम बना। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। ये आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं, सब सहज है।
14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मतलब ये कि अगले 5-6 दिन तक बिहार में राजनीतिक हलचल ऐसे ही तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले ही एक अणिमार्ग सीएम आवास से उनका सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। एमएलसी पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही एक अने मार्ग सीएम आवास से उनका सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसी बंगले 7 सर्कुलर रोड आवास में रहेंगे और इसमें सामान जो है वो अभी आना शुरू हो चुका है। फर्नीचर आज यहाँ पर लाया गया है। नीतीश कुमार 2006 से एक अने मार्ग में रह रहे हैं। वैसे उनके लिए 7 सर्कुलर रोड कोई नया नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का इस आवास से पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2006 में एक अने मार्ग को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास बनाने से पहले 7 सर्कुलर रोड ही सीएम आवास होता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी में रहते थे। 2014 में भी जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, तब भी नीतीश कुमार इसी बंगले में रहने आए थे और मांझी के बाद फिर से सीएम बनने के बाद भी कुछ दिन तक इसी आवास में रहे थे। 2016 में भी जब एक अने मार्ग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब भी नीतीश कुमार इसी 7 सर्कुलर रोड में रहने आए थे। नीतीश कुमार का इस आवास से भावनात्मक रिश्ता भी है और वे जब भी यहाँ आते हैं तो बोधि वृक्ष को नमन करते हैं। साल 2015 के बाद से 7 सर्कुलर रोड किसी को आवंटित नहीं किया गया है। मतलब ये कि नीतीश कुमार का सरकारी पता बदलने जा रहा है और वो होगा पटना का 7 सर्कुलर रोड। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार से खबर मिल रही है। बताया जा रहा है भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। हादसे में करीब 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस और पिकअप की आमने सामने से टक्कर हुई है और ये भीषण हादसा हुआ है कोढ़ा थाना क्षेत्र में NH 31 पर बसगाड़ा चौक के पास ये घटना हुई है। पिकअप पर सवार लोग झारखंड से किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर पूर्णिया लौट रहे थे। इस दौरान ही तेज रफ्तार बेकाबू बस ने पिकअप में सीधी टक्कर मारी है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। लोग बस ड्राइवर के शराब के नशे में होने की बात कह रहे हैं। जिला प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा है। ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं उसी हादसे की ये तस्वीर है। झारखंड से पूर्णिया लौट रहे थे सभी लोग। ये भयानक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है 13 लोगों की जान चली गई है। 32 लोग घायल हैं इस हादसे में। बस और पिकअप की आमने सामने से टक्कर हुई है और इतना ये हादसा जबरदस्त था कि कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बसगाड़ा चौक की ये घटना है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कितनी भयानक ये तस्वीर है। यहाँ पर एक सड़क हादसा और इस हादसे में एक ही पल में कई लोगों की जान चली गई है। 35 लोग घायल है लगभग। भागा था, किसी को ठोका होगा हरदा में या गेरावाड़ी में कुछ आदमी को ठोका। नशे में बहुत ज्यादा था वो उसको समझ में नहीं आया तो ओवरटेक करके उसको घींचते रहा गाड़ी और लास्ट में जाके बकरी पार्क में पिकअप वाले को बहुत बुरी तरीके से ठोका, जिसमें कि 15-17 आदमी लोड थे उसकी गाड़ी पे। 15 से ज्यादा ही 17 से ज्यादा ही हो गए, कम नहीं हो गए, जिसमें कि 10 आदमी की अकाल मृत्यु वहीं पे हो गई। पहला घटना है, हमने कभी अपने लाइफ में ऐसा घटना नहीं देखा। एक तरफ से लाशें बिछाई हुई थी, लगभग 10 लोगों की मौत हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूचाल सा आ गया। कारण क्या रहा? कारण ऐसा था कि दारू पिए हुए था। कौन? ड्राइवर साहब शायद दारू पिए हुए था, इसलिए ऐसा। बस चालक? जी, बस चालक दारू पिए हुआ था, इस तरह का घटना हुआ। कोढ़ा में गेराबाड़ी चौक के पास में एक बहुत ही दुखद घटना हुई।
जिसमें एक बस और एक पिकअप की टक्कर हुई थी, जिसमें जो है लोग घायल भी हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हुई है। तो जितने भी घायल लोग हैं उन सबको पूर्णिया मेडिकल कॉलेज तुरंत भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है। और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हुई है। ये लोग पूर्णिया जिला के हैं, आदिवासी, हाँ वही समाज के हैं, कहाँ से अनुसूचित जनजाति समाज के हैं। ये लोग झारखंड से आ रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। ड्राइवर को भी जख्मी है और करीब 25-30 आदमी और जख्मी है, जिसको इलाज हेतु भेजा गया है। कटिहार में NH-31 पर बस और पिकअप वैन के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया के GMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही सदर विधायक विजय खेमका और सदर SDM श्वेतम दीक्षित GMCH पहुंचे और घायलों का हाल जाना। प्रशासन की ओर से बताया गया कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। सरकार ने घायलों को 50,000 और मृतक परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। कठिया अच्छा, क्या करने गए? वो सीधा कानून का मनाने के लिए पर्व है आप लोग का? पर्व, हाँ। कितना आदमी गए थे यहाँ से? यहाँ से हम लोग तो 25 आदमी, करीब 25-26 होगा। बड़ा आदमी 24 होगा और बच्चा 25 था। बस में कितना आदमी थे आप? बस में नहीं, पिकअप में था। पिकअप में थे? पिकअप उलट गया? पिकअप किसमें टक्कर हुआ? बस से। कहाँ पे हुआ ये हादसा? यही हुआ गेनाबाड़ी से आगे। बस इधर से पूर्णिया तरफ से जा रहा था, लोग आ रहा था, इधर से झारखंड से आ रहा था। झारखंड से आ रहा था? हाँ, तीरथ करके। क्या करता है? प्रवासी है, मतलब मजदूरी करता है। अच्छा, कहाँ से आ रहा था? झारखंड से आ रहा है? झारखंड से आ रहा था। बड़ा गाड़ी में बस मार दिया? 5 कटिया से आ रहा था, ललमटियारी से आगे से आ रहा था। कितना आदमी की मौत हुई है? समझ 10 रुपये हुआ होगा। मिली है कि कुछ आदिवासी लोग जो पूजा करने गए थे गोड्डा, लौटने के क्रम में गेराबाड़ी के पास एक्सीडेंट हो गया है। उसमें जो मृतकों की संख्या है वो यहाँ पर जो पहुँचे हैं उनका असेसमेंट किया जा रहा है। कुछ लोग गेराबाड़ी में भी घायल हैं और उनको कटिहार हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनका एडमिशन अभी किया जा रहा है और प्राथमिक उपचार की जा रहा है। और सुब्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत, इस सड़क हादसे मामले में अपडेट क्या है? देखिए, देर रात कटिहार सदर अस्पताल में DM और SP खुद पहुंचे और जो मृतक है उन लोगों का पोस्टमार्टम करवाया गया और परिजनों को जो डेड बॉडी है वो सुपुर्द कर दिया गया है। निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक हादसा है और दर्दनाक इस हादसे के बाद कई सवाल जरूर उठे। कोई जो बड़े राजनेता है वो इस मामले पर शोक जरूर व्यक्त किए, लेकिन कई सवाल है, आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुआ है। एक स्थानीय स्तर पर बार बार कहा जा रहा है जो बस ड्राइवर जो है वो शराब के नशे में धुत थे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि बात की नहीं हुई है, इसीलिए तमाम बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है और जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी खुद देर रात तक अस्पताल में मौजूद थे और SP भी इस बात की जानकारी दिया है कि जांच किया जा रहा है तमाम बिंदुओं पर और जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, CM नीतीश ने संवेदना जताई है, कटिहार सड़क हादसे पर शोक जताया है। CM ने इस घटना को दुखद बताया है। मृतक के परिजनों को अब मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। अब जो लोग घायल हैं, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। और इतना ही नहीं, घायलों को इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। ये भयानक सड़क हादसा, इसमें बताया जा रहा है कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इस मामले में स्थानीय विधायक अस्पताल पहुंच करके सभी घायलों का हाल जाना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसमें CM नीतीश ने भी संवेदना जताई है। कटिहार सड़क हादसे पर जो शोक जताया है, इस घटना को CM ने भी दुखद बताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने की बात कही गई है और जो लोग घायल हैं उनको इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं।
कटिहार हादसे में 13 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद सभी मर्माहत हैं। प्रशासन की ओर से सभी शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। साथ ही तत्कालिक मदद के तौर पर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दी गई है। बाकी आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। ये बस आपकी आ रही थी, पूर्णिया से आ रही थी, पिकअप आपकी भागलपुर से आ रही थी और बाकी ये जांच का विषय है कि बस कहाँ की है। चालक भी शायद बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये हम लोग पहले इन जो बाकी प्रक्रिया है उसको हम लोग पूर्ण करने के बाद बाकी अनुसंधान हम लोग करें। चालक की गिरफ्तारी हो गई है क्या? अभी इलाजरत है, जैसा कि हमने बताया। वो भी गंभीर रूप से घायल है और क्योंकि इसमें एक केस होगा, एक्सीडेंटल का एक केस होगा, FIR होगा थाना में, उसके बाद इसमें जो यहाँ पर है मृतक उनमें से सभी लोग पूर्णिया जिले के हैं अधिकांश, और पूर्णिया में जो 23 लोग को भेजा गया था घायलों को, उनमें से भी 3 व्यक्तियों का निधन हो गया है जैसा भी सूचना मिली है हम लोग को, और एक व्यक्ति उसमें से कटिहार के हैं। और सभी घायलों के लिए हम लोग बहुत संवेदनशील हैं और हमारी बात भी हुई है। अभी मृतक हैं उनको तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको तत्काल 50,000 रुपए की तत्काल राहत दी गई है। बाकी आगे जो रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा मिलता है वो भी आगे प्रक्रिया करके दिया जाएगा। तत्काल ये राहत की राशि दी गई। हम लोग सभी जो मृतक या घायल उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैंने स्थानीय अधिकारियों से बात करके उन्हें अविलंब चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है एवं राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जो निर्धारित मुआवजा है वो मुआवजा की राशि अविलंब मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। पटना के IGMS में पढ़ाई नहीं, पेपर सेटिंग का खेल चल रहा था। एक बेनाम मेल ने ऐसा धमाका किया कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। MBBS और PG की परीक्षाओं में करोड़ों की डील, पेपर लीक के आरोप और अब जांच के घेरे में बड़े अधिकारी आ गए हैं। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पेपर लीक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक बेनाम ईमेल सामने आने के बाद संस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस मेल में MBBS और PG परीक्षाओं के पेपर लीक होने, पैसे लेकर परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक सेटिंग कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि यह बेनाम मेल 11 मार्च को संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार को मिला था, जिसमें डीन कार्यालय के कर्मी हेमंत पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक संबंधित कर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, पटना से बड़ी खबर। IGIMS में बेनाम मेल के बाद विवाद गहराता दिख रहा है। निदेशक डॉक्टर बिंदे के बाद प्रभारी निदेशक भी अब छुट्टी पर गए। डॉक्टर ओम कुमार को निदेशक का प्रभार मिला था, अब ओम कुमार ने भी डॉक्टर प्रकाश दुबे को प्रभार दिया। MBBS और PG की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप है। बेनाम मेल में पैसे लेकर परीक्षा में सेटिंग का आरोप है और 1 महीने बाद भी आरोपी कर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। प्रभारी निदेशक ने जांच कमेटी का गठन भी किया है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी में प्राचार्य को ही बाहर रखा। लाखों की डील हुई और कॉपी मैनेजमेंट का भी आरोप है। संस्थान के मेडिकल शिक्षा तंत्र सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों अस्पताल प्रशासक अचानक से छुट्टी पर चले गए? पक्ष जानने के लिए निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार से नहीं हो पा रहा है संपर्क। यहां पर IGIMS में किस तरीके से पेपर की ये सेटिंग चल रही थी, इसकी जानकारी बेनाम ईमेल के जरिए मिली है और इसके बाद से ही ये मुद्दा और ज्यादा गहराता जा रहा है। अस्पताल प्रशासक आखिर छुट्टी पर क्यों गए? पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा ने निजी प्रैक्टिस पर रोक के फैसले का विरोध जताया है। निजी प्रैक्टिस रोक पर भासा का विरोध है, फैसले को खेदजनक बताया है। निजी प्रैक्टिस पर रोक अनुचित बताया गया है। समिति से भासा को बाहर रखा गया है। दूसरी कमेटी में भी स्थान नहीं मिला है। अंतिम अनुशंसा पर संदेह जताया है। एक सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है, भासा का यह भी मानना है। सरकार पर भेदभाव का आरोप भासा ने लगाया है। केवल एलोपैथ पर ही प्रतिबंध लगा है। फैसले को एक तरफा बताया गया है। संकल्प पत्र स्थगित करने की मांग की गई है। नई कमेटी गठन की मांग की गई है। मांग अगर नहीं मानी तो आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस के साथ बड़ी साजिश रची है। अपराधियों ने पहले पुलिस को लूट किए हुए जेवर का ठिकाना बताया और जब पुलिस मिट्टी में दबे हुए लूट के जेवर को निकालने के लिए गई तो बम ब्लास्ट का शिकार बन गई
और ब्लास्ट में दरोगा समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। पुलिस के साथ बड़ी साजिश, मिट्टी के नीचे दबा जेवर, मिट्टी खोदा तो धमाका, ब्लास्ट में 5 जवान घायल। सड़क किनारे पुलिस की गाड़ी लगी है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाकों की घेराबंदी कर रखी है। सभी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर शिकन है। ये तस्वीर है बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन की, जहां पुलिस दरभंगा लूटकांड को लेकर छापेमारी करने गई। लूटकांड में गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को ये खबर दी थी कि एक खास जगह पर लूटे गए आभूषण मिट्टी के नीचे दबा कर रखे गए। निशानदेही पर पुलिस जब खुदाई करने पहुंची तो ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन में पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी, जहां से अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 210 ग्राम सोना, लगभग 28 केजी जो है सिक्के बरामद किए गए हैं और 8 केजी चांदी बरामद की गई है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान जब खुदाई की जा रही थी तो अभी हम आपको वह जगह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि वो ब्लास्ट कितना गंभीर था। प्रशासन के द्वारा जो है इस स्थल पर आने से रोका जा रहा है, क्योंकि जो है जांच की में अवरोध न पैदा हो, इस वजह से पुलिस के द्वारा अभी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने मौके से एक नामजद आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस ने लूटा गया 210 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी, 28 किलो साधारण सिक्के बरामद किए। घटना के बाद एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। लेकिन ये धमाका कितना शक्तिशाली था और ये बम किस प्रकार के थे, ये अभी साफ नहीं हो सका है। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, लेकिन बम धमाके में पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस अपराधियों की साजिश का शिकार कैसे हो गई? अपराधियों की निशानदेही पर पहुंची पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? मिट्टी के नीचे बम प्लांट किए जाने की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में परीक्षा रद्द होने से नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। डीएस कॉलेज रोड और कटिहार गेड़ाबाड़ी रोड पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। छात्रों के अनुसार बीए फर्स्ट सेमेस्टर की स्वच्छता विषय की परीक्षा थी, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद परीक्षा रद्द होने की सूचना दी गई। छात्रों का कहना है कि अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से हो रही है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझाया और स्थिति को शांत कराया। सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा है। अच्छा। आज स्वच्छ भारत का एग्जाम होने वाला था हम लोग का 2 बजे से 12:45 के आसपास या 40 के आसपास नोटिफिकेशन आता है आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल हो गया। कहा है कथा क्वेश्चन घट गया, कॉपी घट गया, यही बोल रहा है। अचानक कॉपी और क्वेश्चन कैसे घट सकता है? हम लोग थाना बीरपुर से आ रहे हैं। क्या बार ऐसा हुआ है? 3 बार। ये चौथा है। मैं आज स्वच्छ भारत का 11 तारीख को जो कि कैंसिल करके बोल रहा है 16 तारीख के बाद डेट निकाला जाएगा। तो हम लोग दूर से आते हैं, भाड़ा लगता है, बहुत खर्चा होता है।